हाँ तो नमस्कार, जय हिंद भाई। हम लोग जो आज पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णम। इस पाठ का क्या नाम है भाई? मंदाकिनी वर्णम, है ना भाई। पाठ का क्या नाम है? मंदाकिनी वर्णम। आप लोग भाई कौन कौन से भाई रामायण देखे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कौन कौन से भाई रामायण देखे हैं, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना भाई। लव यू मेरे भाई, बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं आगे। रामायण में आप राम भगवान देखे हैं, रामायण में आप राम भगवान देखे हैं और सीता माता देखे होंगे, और एक तो उनके साथ में लक्ष्मण को देखेंगे, और एक तो उनके साथ में लक्ष्मण को देखे होंगे आप ना। तो रामायण जो है आपका, नहीं, ये रामायण जो है आपका, इसमें किस नदी का मतलब चर्चा किया गया है? तो मंदाकिनी नदी का चर्चा किया गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ में, रामायण में बोल रहे हैं भाई, सॉरी। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है, इस पाठ में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो मंदाकिनी नदी का चर्चा किया गया। किस नदी का चर्चा किया गया? मंदाकिनी नदी का चर्चा किया गया है। मंदाकिनी क्या है भाई? तो एक नदी है। मंदाकिनी किस नदी को कहा गया है? तो गंगा नदी को कहा गया। मंदाकिनी किस नदी को कहा गया भाई? तो गंगा नदी को कहा गया है मंदाकिनी, है ना भाई। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है, ये कहाँ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, यह पाठ रामायण से लिया गया है। पूछा जाएगा आपसे, रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो रामायण के ये अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से लिया गया है, और रामायण के किस कांड से? तो रामायण में बहुत सारे कांड होते हैं, बहुत सारे कांड हुए हैं। रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ को। इसमें किसका प्रसंग है भाई? इसमें किसका प्रसंग है? तो वनवास प्रसंग है। किसका प्रसंग है? वनवास प्रसंग। इसमें वनवास प्रसंग है। जो वनवास क्या होते हैं, राम भगवान जाते हैं, कितने वर्षों के लिए जाते हैं? तो 14 वर्षों के लिए जाते हैं। राम भगवान वनवास कितने दिनों के लिए गए थे? 14 वर्षों के लिए गए थे। वनवास भेजने में राम भगवान किनका हाथ था? केकई का हाथ था। उससे भी एक पहले सबसे ज़्यादा हाथ था मंथरा का। किनका था? मंथरा। उससे भी पहले मंथरा का हाथ था। तो जब वनवास जाते हैं राम भगवान, किसके साथ जाते हैं? लक्ष्मण और सीता के साथ में जाते हैं राम भगवान वनवास। तो वनवास जाते हैं तो वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी गंगा नदी को कहा गया है। किसे कहा गया भाई? गंगा नदी को कहा गया है। इसमें राम भगवान अपनी पत्नी सीता को ये मंदाकिनी नदी की मतलब जो है के बारे में बताती है। क्या करती है? बताती है। किसे? राम भगवान अपने पत्नी को गंगा, ये आपका मंदाकिनी नदी के बारे में बतलाते हैं। किसके बारे में बतलाते हैं? मंदाकिनी नदी के बारे में बतलाते हैं। मंदाकिनी नदी कैसी है, मतलब जो है इसके विषय में वो बताते हैं। कौन? राम भगवान जी। और राम भगवान को हाईलाइटेड करने में किनका हाथ है? वो रावण का। अगर वो सीता हरण नहीं करते, इतना युद्ध वगैरह नहीं होता, और राम जो है एक साधारण राजा की तरह, क्या होता है, एक नॉर्मल राजा की तरह इनका ज़िंदगी व्यतीत होता, कोई संघर्ष इनके जीवन में नहीं होता। तो जब भी कठिनाइयाँ आता है तो आदमी क्या होता है, उस कठिनाइयों से आदमी को डरना नहीं चाहिए, उसका क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। वही कठिनाई आपको क्या करेगा? आगे की ओर ले चलेगा। क्या करेंगे? आगे की ओर ले चलेंगे। राम भगवान भी का मतलब उस कठिनाई से गुजरे, और आज राम
कहकर इन्हें राम भगवान कहकर पुकारा जाता है। तो कठिनाइयों से हमेशा लड़ने का कोशिश कीजिए भाई, है ना। मतलब जब वनवास जाते हैं, ये कब की बात है? ये तब की बात है जब राम भगवान वनवास जाते हैं, उस समय की बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण की, ये मंदाकिनी पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया? रामायण से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई? रामायण से लिया गया। रामायण के किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से। रामायण के किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से। और किस सर्ग से? तो 95 सर्ग से संकलित किया गया, लिया गया। वनवास प्रसंग में, इसमें किसका चर्चा है? वनवास प्रसंग का चर्चा है। किसका चर्चा भाई? तो वनवास प्रसंग का चर्चा है इसमें। राम, सीता और लक्ष्मण, राम वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ सीता को कहते हैं क्या? वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कौन से पर्वत पहुंचते हैं? वनवास प्रसंग में जब वनवास जाते हैं तो राम भगवान जी और सीता और लक्ष्मण के, राम भगवान जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कौन सा पर्वत पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चित्रकूट पर्वत के निकट, चित्रकूट पर्वत मतलब जो है चित्रकूट पर्वत के निकट कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए, इसमें स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम भगवान जी ने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं राम भगवान जी, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण मन को क्या करती है? आकर्षित करती है। यह बात कौन बताते हैं? राम भगवान जी बताते हैं। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी भाई? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किससे घिरी हुई है? तो प्राकृतिक संपदाओं से। किससे? प्राकृतिक संपदाओं। प्राकृतिक संपदाओं से कौन सी नदी घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी। प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण यह नदी क्या करती है? मन को आकर्षित कर रही है। इसके बगल में यहाँ पे मतलब क्या फूल बगीचा, हरा पौधा, और पानी इसका जो है पूरा काफ़ी ठंडा, पानी में बहुत सज्जन साधु लोग क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। चारों ओर की नज़ारा बहुत खूबसूरत रहता है, इसलिए मन को क्या करता है? आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने, इस नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंशम काव्य में भी पूछा जाएगा। मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन किसने किया है? तो कालिदास ने किया। मंदाकिनी नदी का वर्णन किसने किया भाई? तो कालिदास ने किया है। पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास किस कविता में किए हैं? तो रघुवंशम काव्य में किए हैं। किस कविता में किए हैं? रघुवंशम काव्य में किए हैं। और किस सर्ग में? 13वें सर्ग में किए हैं। किस सर्ग में भाई? 13वें सर्ग में। अनुष्टुप छंद में रामायण के मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है रामायण के किस छंद में है? तो अनुष्टुप छंद में। महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है प्राकृतिक यथार्थ चित्रण करते हैं। इसका प्राकृतिक रूप से इसका यथार्थ बहुत विस्तार से इसका चित्रण करते हैं इस नदी का महर्षि वाल्मीकि जी। पूछा जाएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से लिया गया, कहाँ से संकलित है? तो रामायण से। पूछा जाएगा भाई रामायण के किस कांड से? रामायण बहुत सारे कांड होते हैं, तो ये पाठ जो है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया। मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है किस कांड से लिया गया? तो अयोध्या कांड से। कहाँ से लिया गया पूछा जाएगा? तो रामायण से। कि रामायण के किस कांड से? तो अयोध्या कांड से। इसमें किसका प्रसंग है? इसमें किसका प्रसंग है भाई? तो वनवास प्रसंग है। किसका प्रसंग है? वनवास प्रसंग।
राम भगवान सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं। इसमें वनवास प्रसंग है। इसमें किसका चर्चा है? वनवास प्रसंग। सर्ग 95 सर्ग से लिया गया है। ये आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ किस सर्ग से लिया गया है? रामायण के 95 सर्ग से। रघुवंशम, रघुवंशम की रचना किसने की? कालिदास जी की है। कौन किए थे? रघुवंशम जो कविता है इसकी चर्चा, इस कविता को किसने लिखे हैं? कालिदास जी लिखे हैं। नदी, कालिदास किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का। किस नदी का? मंदाकिनी नदी। रामायण के किस छंद में? तो अनुष्टुप छंद में किया है। प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई नदी कौन है? आपसे पूछा जाएगा भाई प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई नदी कौन है? तो मंदाकिनी है। कौन है भाई? कौन नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। किस पर्वत के निकट बहती है भाई? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? सिर्फ सीता को, सिर्फ और सिर्फ सीता को दिखा रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं भाई? सीता को। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, इस पाठ के रचनाकार कौन है भाई? तो इस पाठ की रचना वाल्मीकि जी हैं। जो रामायण के मतलब जो रचनाकार हैं वही मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। मंदाकिनी नदी का जल गंदा किसके जल मंदाकिनी नदी का जो जल है ये किसके पीने से इसका जल गंदा हो गया था? तो हिरण को पीने से। किस जानवर के? हिरण के पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया था। भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर एक दूसरे भाई के पास भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।